प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पर गीता मेरे नजरिए से मेरी अपनी ही पुस्तक वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रख रहा हूं, जिस पर आज मैं 14वां वीडियो देने जा रहा हूं। अगर आपको मेरा प्रयत्न अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मात् दसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैः संसिद्धिम् आस्थिताः जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। जो मनुष्य आत्मा में ही विहरता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसे कुछ भी करने का बाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस महापुरुष को इस संसार में कर्म करने का और कर्म न करने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वह महापुरुष स्वार्थ से अलिप्त है। इसलिए है कौन्तेय, तू आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्मों को कर्म करने से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। जनक जैसे ज्ञानी जन भी आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्मों को करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तेरे लिए यही उचित है कि तू आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्मों को कर। कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा को पाया जा सकता है, तभी सोच लिया था कि अर्जुन विचारेगा, अर्जुन सोचेगा कि अगर आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्मों को करने से परमात्मा को पाया जा सकता है तो यह बात मेरे लिए तो बराबर है। मगर सामने खड़े इस व्यक्ति विशेष ऐसे कृष्ण को परमात्मा को कान पाने की क्या आवश्यकता? वो तो स्वयं परमात्मा है। और फिर भी वो क्यों आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं? कृष्ण इसका जवाब अर्जुन से पूछने से पहले ही दे देते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इतरः जनः सह यत प्रमाणं कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। मानव समूह हमेशा श्रेष्ठ पुरुष के आचरण को अनुसरता है। इसलिए हे पार्थ, इस तीनों लोक में मेरे लिए न कर्तव्य है न अप्राप्य है, और फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूं। कृष्ण यहां पर दो काम कर रहे हैं। एक, वो स्वयं क्यों आसक्ति विहीन होकर सम्यक तरीके से कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं उसका खुलासा दे रहे हैं। और दूसरा, वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तू भी श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए अगर तू जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेगा तो आने वाली पीढ़ियां भी तुझे अनुसरेगी और आने वाली पीढ़ियां गैर जिम्मेदार होने के लिए तू जिम्मेदार बनेगा। कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि तुझे कीर्ति देने वाली एक जिम्मेदारी से आज तू भाग रहा है, वही बात भविष्य में तुझे शर्म देने वाली अन्य बात के लिए जिम्मेदार बना देगी। जवाबदारी से भागना, जिम्मेदारी से भागना कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी से पीछा छूटना तेरी प्रकृति के अनुसार भी देखा जाए तो अशक्य है। तू आज तक कभी भागा नहीं है। कृष्ण की करुणा बेजोड़ है। वो कर्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आने वाला युग जिम्मेदार बने। सब कुछ पाने के लिए भी, सब कुछ पाने के बाद भी सक्रिय है। क्यों? क्योंकि वो भविष्य की पीढ़ियों को कर्मयोगी बनाने के लिए कटिबद्ध है। कृष्ण तो अवतारी पुरुष है
अवतारी पुरुष क्या है पता है? अवतारी पुरुष यानी वो जिसको पाने का कुछ बाकी नहीं, फिर भी कर्म को विराम नहीं। क्यों? परोपकार। कर्म, अवतारी पुरुष कर्म कर रहा है परोपकार के लिए। अवतारी पुरुष क्या है? जिसे जानने का कुछ बाकी नहीं, फिर भी जानने के लिए बेताब है। क्यों? परोपकार। अवतारी पुरुष क्या है? जिसने मुकाम को पा लिया है, फिर भी यात्राओं का पुनरावर्तन चल रहा है। क्यों? क्यों? परोपकार। जवाब है परोपकार। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, हे धनुर्धर, हे अनघ, अभी तो कितने कर्तव्यों का पालन बाकी है और तुझे यात्रा को रोक देना है। अरे तेरा एक भी कर्तव्य बाकी ना हो, फिर भी यात्रा को मत रोकना। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों की सक्रियता और निष्क्रियता तुझ पर निर्भर होने वाली है, जैसे अभी मुझ पर निर्भर है। कृष्ण अर्जुन को कृष्णत्व देने के लिए, कृष्ण किस लिए कृष्ण है? कृष्णत्व की वजह से। उसके अंदर कुछ इस है, कुछ ईश्वर है, और वो ईश्वर, वो ऐश्वरत्व जो है वो अर्जुन को देने के लिए अभी वो कर्म कर रहे हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस्वः उत्सिदेयुः इमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजा। अगर मैं कर्म न करूं तो मानव समूह भी कर्म विहीन हो जाएगा और मैं स्वयं मैं मानव समूह के उस संकरपन के और मानव समूह की उस भ्रष्टता के लिए जिम्मेदार बनूंगा। जगत रूपी मंच पर संसार रूपी जो नाटक चल रहा है उसमें अभिनय करने का कह रहे हैं कृष्ण। हम मान लेते हैं कि कोई रामलीला चल रही है, नाटक चल रहा है और उसमें सीता जी का अपहरण हो रहा है, तो क्या होगा? जो पात्र राम का अभिनय कर रहा है वो भी सीता सीता ऐसे व्याकुल होकर उसे ढूंढने के लिए निकलेगा। मगर याद रखना, जो अभिनेता इस मंच पर राम का अभिनय कर रहा है उसे सीता जी के मिल जाने से कोई विशेष आनंद नहीं होता, और अगर ना मिले तो विशेष दुख भी नहीं होता, क्योंकि वो अभिनय कर रहा है। कृष्ण अर्जुन को स्वार्थ में और बाद में परोपकारार्थ अर्जुन का अभिनय करने की सलाह दे रहे हैं। यह संकल्पन क्या है? कृष्ण अर्जुन को बड़ी गहन बात कर रहे हैं। गीता के पहले अध्याय के 41वें, 42वें और 43वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि अगर कुल के सारे पुरुष को मैं मार दूंगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी और दूषित स्त्रियों से वर्ण संकर प्रजा का जन्म होगा और मैं उसके लिए जिम्मेदार बनूंगा। अर्जुन की चर्चा में जन्म विषयकता मुख्य थी, यहां पे कृष्ण कर्म विषयकता को मुख्य कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो आने वाली पीढ़ियां कर्म विहीन हो जाएगी और इसलिए कर्म विषयक वर्ण व्यवस्था टूट जाएगी और मैं उस कर्म विषयक वर्ण व्यवस्था के टूटने की वजह से पैदा होने वाले संकरपन का जिम्मेदार बनूंगा। कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म विषयक वर्ण व्यवस्था को भूल जा अर्जुन, कर्म विषयक वर्ण व्यवस्था को पाले। अब ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों के बीच का भेद बताने का वक्त आ गया। शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकित्सुः लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वान् सज्जते प्रकृतेः गुणः सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्णवित् न विचाल्येत मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासी निर्मिमो भूत्वा युद्धस्व विगतचर। हे भारत, आसक्ति मुक्त ज्ञानी और आसक्ति युक्त अज्ञानी, आसक्ति मुक्त ज्ञानी ऐसा ज्ञानी
जिसमें कोई आशा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कुछ पाने की ख्वाहिश नहीं है, ऐसे ज्ञानी को क्या बोलेंगे? आसक्ति मुक्त ज्ञानी। और आसक्ति युक्त अज्ञानी है अज्ञानी, लेकिन फिर भी कुछ पाने की चाह नहीं है। ये दोनों के कर्म में कोई भेद नहीं है। जो वो कर रहा है वही ये कर रहा है। फर्क कितना है? इसमें ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ ये मान रहा है। ज्ञान नहीं है का मतलब ये मानकर चलता है कि ये मैं कर रहा हूं। दोनों के कर्म में कोई भेद नहीं है। और इस वजह से आसक्ति मुक्त ज्ञानी को आसक्ति युक्त अज्ञानी के कर्म के प्रति श्रद्धा को हिलाए बिना वही कर्म करने चाहिए जो आसक्ति युक्त अज्ञानी कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रकृति को अधीन है। जो अहंकार से मोहित है ऐसा अज्ञात मानता है कि कर्म मैं कर रहा हूं। और जो अहंकार से रहित है, जो ज्ञान योग और कर्म योग को जानता है, वो ये मानता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, सब अपने आप हो रहा है। और इसलिए ज्ञानी को प्रकृति से मोहित होकर, ज्ञानी को प्रकृति से मोहित होकर गुण और कर्म के प्रति जो आसक्त है, ऐसे अज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। और इसलिए तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपना चित्त डाल, तमाम कर्मों को मुझे समर्पित कर दे और फिर इच्छा, ममत्व और संताप का त्याग कर और फिर युद्ध कर। कुछ नया नहीं है। कृष्ण ने जो अब तक कहा वही एक बार कह रहे हैं, मगर एक नई बात कह रहे हैं जो अब तक उन्होंने नहीं कही। कृष्ण कह रहे हैं कि आसक्ति मुक्त ज्ञानी को आसक्ति युक्त अज्ञानी के कर्म के प्रति श्रद्धा को हिलाए बिना वही कर्म करने चाहिए जो आसक्ति युक्त अज्ञानी कर रहे हैं। यानी आसक्ति मुक्त ज्ञानी को इस बात का ख्याल रखना है कि आसक्ति युक्त अज्ञानी की कर्म के प्रति श्रद्धा न हिले। यानी आसक्ति मुक्त ज्ञानी पर यह जिम्मेदारी है कि आसक्ति युक्त अज्ञानी कर्म करता रहे। कृष्ण अर्जुन की जिम्मेदारी को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब सवाल एक उठता है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर्म कर रहे हैं, तो फिर दोनों के बीच में तफावत क्या है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कृष्ण बता रहे हैं कर्म में से कर्ता भाव चला जाए तो ज्ञानी, और कर्म में कर्ता भाव आ जाए तो अज्ञानी। कर्म हाजिर है हर पल प्रतिपल, बस कर्ता भाव की मौजूदगी और गैर मौजूदगी पे आधार है ज्ञान का। अहंकार की मौजूदगी और गैर मौजूदगी पे आधार है ज्ञान का। कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि चेतना की एक इमारत अगर तुम सोचो तो उसकी नींव है वो ज्ञान योग है और उसकी टोच है वो कर्म योग है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। सिर्फ ज्ञान व्यर्थ है और ज्ञान के बिना कर्म भी व्यर्थ है। तुझे दोनों को अलग अलग देखना बंद करना पड़ेगा। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर आ गया। मगर एक प्रश्न अर्जुन के मन में उठ सकता है कि अज्ञानी को कर्म से विचलित करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अज्ञानी को कर्म से विचलित अगर ना करें तो वो तो अपना कर्म बिना ज्ञान ही करता रहेगा। कृष्ण ने इसका जवाब दिया कि नहीं करना चाहिए। वो कर्म करेगा तो साथ में कभी कभी कहीं ना कहीं ज्ञान को पा लेगा। कृष्ण कर्म को प्राधान्य देते हैं और दृढ़तापूर्वक बता रहे हैं कि जैसे ज्ञान से कर्म की ओर जाया जा सकता है, वैसे ही कर्म से ज्ञान की ओर भी जाया जा सकता है। और अब कृष्ण बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूं कि तू युद्ध कर, मगर कैसे? मेरे में अपना चित्त डाल दे, अपने कर्मों को मुझे सौंप दे और बाद में इच्छा, ममत्व और संताप का त्याग कर।
अगर अर्जुन कृष्ण की इन 3 शर्तों का पालन करता है तो फिर प्रश्न ही नहीं रहता है, फिर तो कर्तव्य रहता है। शायद अर्जुन इन शर्तों को नजरअंदाज करके यह समझ ले कि कृष्ण बता रहे हैं कि तू युद्ध कर, तो अर्जुन जो चाह रहा है वहीं उसे मिल जाए, क्योंकि वो तो ये चाह रहा है कि कृष्ण कुछ ऐसा बोले, कुछ बोल दे, कुछ गलती कर दे जिससे दायित्व कृष्ण के कंधे पे आ जाए। और इसीलिए एक पल भी रुके बिना कृष्ण आगे बढ़कर बताते हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तः अनुसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढान तान विद्धि नष्टान चेतसः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से मुक्त होकर मेरे मत में श्रद्धा रखता है, वो मनुष्य हर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो दोष दृष्टि से युक्त होकर मेरे मत में अविश्वास रखता है, वो सर्व कर्म बंधन से युक्त होता है। कृष्ण ने कहा 2 प्रकार के मनुष्य है, एक ऐसे हैं जो दोष दृष्टि से मुक्त होते हैं, उसे मेरे मत में श्रद्धा है, और दूसरे ऐसे जो दोष दृष्टि से युक्त हैं, उसे मेरे मत में अविश्वास है। एक बात थोड़ी सी अलग लगती है, कृष्ण अविश्वास के सामने विश्वास रखना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने तो बोला श्रद्धा। क्यों? क्योंकि विश्वास का उत्पत्ति स्थान अन्य में मोह है। विश्वास का उत्पत्ति स्थान अन्य में मोह है, और श्रद्धा का उत्पत्ति स्थान स्वयं का भी त्याग है। कृष्ण प्रतिपल सजाग है, वो कर्म में से कर्ता भाव को और कामना को दूर करने की बात ही कर रहे हैं, कहने की रीत जरा अलग है। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से मुक्त होकर मेरे मत में श्रद्धा रखता है, वो सर्व कर्म बंधन से मुक्त होता है। सदसम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेतौ हि अस्य परिपन्थिनौ। चेष्टा प्रकृति के वश होने से चेष्टा के प्रति कभी दुराग्रही नहीं बनना है, मगर राग और द्वेष जिसमें छुपे हुए हैं, ऐसे इंद्रियों के रस से वश नहीं होना है। कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ द्वेष को छोड़ दे, वो कह रहे हैं राग को भी छोड़ दे। क्यों? राग होगा तो द्वेष भी आएगा, द्वेष होगा तो राग भी आएगा। दोनों को सिर्फ साक्षी भाव से देख और फिर चेष्टा को कर, क्योंकि चेष्टा से अलिप्तता अशक्य है, चेष्टा प्रकृति को वश है। यानी चेष्टा यानी कर्म, कर्म से अलिप्तता अशक्य है। अर्जुन ने पूछा था कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को अच्छा मानते हो तो फिर मुझे इस युद्ध रूपी कर्म के प्रति क्यों धकेल रहे हो? कृष्ण ने बता दिया कि कर्म से अलिप्तता अशक्य है, कर्म से अलिप्तता अशक्य है। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। गुणयुक्त परधर्म से गुण मुक्त स्वधर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि परधर्म भयप्रद है, और इसीलिए स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्म के लिए तो मृत्यु भी श्रेष्ठ है। कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्म से हमेशा परधर्म अच्छा नहीं ही होता, वो भयप्रद होता है। अब एक बात बताइए, स्वधर्म क्या और परधर्म क्या? धर्म यानी फर्ज, धर्म यानी कर्तव्य। कर्तव्य क्या? कर्तव्य पालन की भावना से होने वाला कर्म। कर्म क्या? जो प्रकृति से वश है। और इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारी प्रकृति अन्य की प्रकृति से हमेशा अच्छी ही होती है। यह श्लोक को समझना बड़ा आवश्यक है।
कृष्ण ने अपने वक्तव्य को आखिरी ओप दिया है। अब तक के सारे वक्तव्यों का निचोड़ है ये। इस श्लोक को समझे बिना हम ये बात को नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की तरफ क्यों धकेला। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तू अहंकार को विदा कर दे, तुझको अपने आप को कर्ता भाव में से मुक्त कर दे, और अगर तू ये कर पाया तो फिर तेरा कर्म ही कर्तव्य बन जाएगा। अर्जुन की अपेक्षा यह नहीं थी। अर्जुन की अपेक्षा तो यह थी कि कृष्ण कोई डिसीजन दे दे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन की अपेक्षा की दिशा को बहुत सावधानी रहकर बदल दिया है। आगे का संवाद अलौकिक होगा, अकल्प्य होगा, क्योंकि अब अर्जुन वो पूछेगा जो कृष्ण चाह रहे हैं। अब तक गीता का जो शुकान था वो अर्जुन के हाथ में था। अर्जुन जब चाहे तब उसे रोक सकता था इस अद्भुत वार्तालाप को, मगर अब अर्जुन ने यह सुकान खो दिया और कृष्ण के हाथ में सुकान चला गया। कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया कि मोह मुक्ति और स्मृति प्राप्ति तेरी आवश्यकताएं हैं। तू मोह से मुक्त होगा तो ज्ञान को प्राप्त करेगा, और स्मृति को प्राप्त करेगा तो अपने स्वधर्म को प्राप्त करेगा। यानी अर्जुन अब महात्मा अर्जुन की सफर पर निकलने वाला है, और इस सफर पर उसका पहला प्रश्न क्या होगा? बड़ा अद्भुत प्रश्न करने वाला है अर्जुन। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।